एक बार की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। राजू बहुत गरीब आदमी था और ऑटो चलाने का काम करता था। उसके गांव के आसपास जंगली इलाका था, तो वो ऑटो लेकर रोज जंगल के रास्ते से ही शहर आता जाता था। एक दिन की बात है, राजू जंगल के रास्ते से होकर शहर से वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में कुछ लोग सड़क किनारे हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए। वो गाड़ी रुकवाने का इशारा कर रहे थे। राजू ने गाड़ी धीमी की और उन लोगों के सामने आकर गाड़ी रोक दी। उनमें से एक आदमी ने राजू से बोला, "ए भैया, किधर जा रहे हो?" राजू, "घर की तरफ ही जा रहे हैं भैया, आप बताइए कहाँ जाना है आपको?" आप 1 मिनट के लिए ज़रा बाहर आइए, एक काम था आपसे। "हाँ भैया बताइए।" "जाना कहीं नहीं है, बस तुमको कहीं पहुंचाना है।" हम समझे नहीं। तो कोई समझा समझी छोड़ो, चलो पैसा निकालो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उन लोगों ने राजू को घेर रखा था। भैया हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास खाने का भी इंतजाम नहीं है, हमें माफ़ कर दीजिए भैया, माफ़ कर दीजिए हमको। अरे हमको तुम्हारा ऐसा कोई नौटंकी नहीं सुनना है, चलो फटाक से पैसा निकालो। लेकिन राजू पैसे कैसे देता? आज उसके पास सिर्फ 100 रुपए थे, जिससे वो केवल कुछ खा सकता था। लेकिन उन लोगों ने उसकी एक ना सुनी और पैसे ना देने पर उन्होंने राजू को वहीं मारकर उसके सर को उसके शरीर से अलग कर दिया। और वो लोग राजू की ऑटो लेकर वहां से भाग निकले। और इधर बेचारे राजू की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई। इन लोगों से मैंने कितनी बार कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी। कितने बुरे लोग हैं इस दुनिया में, मैं इनसे अपना बदला जरूर लूंगा। जैसे इन्होंने मेरे सर को काटा है, मैं एक एक करके इनके सर को काटकर इसी पेड़ पर लटकाऊंगा। राजू अब एक राक्षस के जैसे उनको ढूंढने लगा। राजू उसी दिशा में निकला जिस दिशा में वो लोग उसकी ऑटो लेकर भागे थे। इधर वो लुटेरे अपने घर में आकर आराम से सो रहे थे और राजू की ऑटो बाहर ही खड़ी की हुई थी। तभी दरवाजे पर खट खट की आवाज होती है। "अबे बबलू, जाके देख रहे कौन है, ससुरा राती में आ जाते हैं।" "हाँ रुको देखते हैं।" और वो उठकर दरवाजे के पास जाता है और उसने जैसे ही दरवाजा खोला, स्वागत नहीं करोगे हमारा? और राजू ने उसको बाहर खींच लिया। और कुछ देर के बाद राजू खुद उनके कमरे में गया। "कौन था रे बबलू इतनी रात में?" "तुम्हारी मौत।" "हरी मोरी मैया, जे का देख लियो, ये तो भूत है। अरे तुम हमारे पास कहाँ आए हो?" तब राजू ने कहा, इतनी जल्दी भूल गए? आओ तुम्हें लेकर चलते हैं कहीं, सब याद आ जाएगा। और उन दोनों को उसी पेड़ के पास लेकर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि उनके साथी का सर राजू के सर के साथ पेड़ पर लटक रहा था और दोनों लाशें नीचे पड़ी थीं। "इसका मतलब तुम वही ऑटो वाले हो? भाई हमको माफ कर दो,
हमका जाने दो, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। हा हा हा, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब आओ, तुम्हें तुम्हारे साथी के पास ही पहुंचा देते हैं।